हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर पे। मैं आज आप लोगों को प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए बताने जा रहा हूँ। आव्यूह का व्युत्क्रम आप लोग तो समझ ही रहेंगे, ए इनवर्स प्रतिलोम भी कहते हैं उसको हिंदी मीडियम में। लेकिन ये जो है ना भाई प्रारंभिक संक्रिया, क्या बताऊं, बहुत ही बकवास तरीका है। लेकिन क्या करें, एग्जाम में तो ये पूछेगा, चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, सीबीएसई का एग्जाम हो, और ये पूछता है सवाल एक आपका 5 से 6 नंबर का। तो इसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और एक मेरा सलाह आप मानिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप सबों के लिए, अगर ये क्वेश्चन और में रहे, मतलब अगर आपको ऑप्शन मिल जाए इस क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन बनाने का, डेफिनेटली पहले आप उस क्वेश्चन को बनाइए, इसको टच भी नहीं करना, क्योंकि ये तो आपका समय लेगा ही लेगा, ऊपर से गलती होने का संभावना भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को एक्सेप्शन में लेकर चलिए। आजकल 4G 5G का ज़माना है और हम लोग जो है इसको बैलगाड़ी के ज़माने जैसा इसको ये हिसाब बनाना होगा। जैसे बैलगाड़ी एकदम स्लो चलता है, उसी तरह से ये हिसाब आपका होगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आते हैं प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मैं जो भी बोल रहा हूं टॉपिक से रिलेटेड, वो कोशिश कर रहा हूं कि आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आपको इसको दिखावट दिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करें। सबसे पहला हम लोग इसमें कुछ टर्म समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब तो समझ रहे हैं, शुरुआती। ठीक है। दूसरा टर्म आ रहा संक्रिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है, संक्रिया। ठीक है, ये क्या है? संक्रिया को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। अब कुछ दिमाग काम किया? ऑपरेशन। डॉक्टर लोग बात बात पे ऑपरेशन करता है। अरे बात बात पे नहीं, मतलब करता है। अगर किसी का हाथ टूट गया तो क्या करता है? ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई, इसको इलाज करना पड़ेगा। अगर आपको फेस चेंज करवाना है, फेस में कुछ खराबी हो गया तो ऑपरेशन करके फेस चेंज हो जाता है। आपको शाहरुख खान जैसा दिखना है, सलमान खान जैसा दिखना है, तो आदमी जाके फेशियल चेंज करवाता है, डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कुछ भी करवाता है। तो यही ऑपरेशन है यहाँ पे। लेकिन हम लोग वो डॉक्टर नहीं जो आदमी का ऑपरेशन करता है, वो डॉक्टर नहीं बनने जा रहे। हम लोग गणित का डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, और गणित में हम लोग किसका ऑपरेशन करेंगे? आव्यूह का। आव्यूह का ऑपरेशन करेंगे। और संक्रिया का मतलब कोई भी आव्यूह है, कोई भी आव्यूह हो, उसको ऑपरेट करके, जोड़ तोड़ करके उसको लाना है इकाई आव्यूह के रूप में। ठीक है, जैसे आदमी अपना फेशियल कराता है शाहरुख खान सलमान खान बनने के लिए, उसी तरह से संक्रिया भी अपना आव्यूह भी अपना संक्रिया ऑपरेशन कराता है इकाई आव्यूह बनने के लिए। और उसी को इकाई आव्यूह में बदलने के लिए हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कुछ हम लोग ऑपरेशन से समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, आपको मैं लिख भी रहा हूं और स्क्रीन पे भी लिखा आएगा। कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं। ठीक है, देखिए, नंबर 1 प्रारंभिक संक्रिया क्या होता है? किसी भी आव्यूह, एक चीज यहां पे सुधार कर लें, किसी भी आव्यूह नहीं, किसी भी वर्ग आव्यूह में 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय। विनिमय मतलब अदला बदली, इंटरचेंज। क्या लिखा हमने? किसी भी वर्ग आव्यूह में 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय। जैसे
आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम जो ट्रांसपोज परिवर्त पढ़ाए थे, पंक्ति और स्तंभ का आपस में बदलना, नहीं, आपस में नहीं बदलना। पंक्ति को स्तंभ से, स्तंभ को पंक्ति से नहीं बदलना, ये कंफ्यूजन नहीं रहे। दो पंक्ति को या दो स्तंभ को आपस में बदलना। अरे हाथ का ऑपरेशन करना है भाई, तो हाथ का ऑपरेशन, हाथ टूट गया तो हाथ की जगह हाथ लगाओगे कि पैर लगाओ? हाथ ही लगाओगे ना। वही चीज यहाँ पे करना है। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए बराबर हम लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक वर्ग अवयव है। इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं R1, ये साइन हुआ इंटरचेंज का, R1 इंटरचेंज R3, मतलब R1 को किससे बदलना? R3 से बदलना। ठीक, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये R1 के, ये R1 है, देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 को R3 से बदलना, बदल दीजिए, ये 7 8 9 ऊपर आ जाएगा, R2 बीच में ही रहेगा और 1 2 3 ये नीचे आ गया। यही हुआ पंक्ति। अगर आपको स्तंभ में बदलना, मतलब C1 इंटरचेंज C2, ठीक है, तो ये C1 है, ये C2 है, इस दोनों को आपस में क्या करना है? बदला बदली कर देना। तो C2 के जगह C1 2 5 8 1 4 7, C3 वही रह जाएगा 3 6 9। समझ गए आप लोग? पहला ऑपरेशन, पहला संक्रिया क्या था? किसी भी वर्ग अवयव में दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदलना, विनिमय करना। समझ गए? नंबर दूसरा, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में शून्योत्तर संख्या से गुणा करना। ठीक है, शून्योत्तर का मतलब क्या हुआ? जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। ऋणोत्तर का मतलब निगेटिव को छोड़कर, उसी तरह से शून्योत्तर का मतलब जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। तो क्या करें? किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा करना। जैसे इसी में यही एग्जांपल है, इसी में हम लोग कर देते हैं R1 को 2R1। ऊपर वाले एग्जांपल में ही R1 में कितना से गुणा करना? 2R1 से गुणा करना। यानी R1 के एलिमेंट में किससे गुना हो जाएगा? 2 से गुना हो जाएगा। बाकी सबको वैसे ही छोड़ देना। ये 2 4 6, बाकी सब वही रह जाएगा, 4 5 6 7 8 9। आ गई बात समझ में? तीसरा नंबर, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसी में आगे आ जाएगा आपका तीसरा नंबर। देखिए, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में शून्योत्तर संख्या से गुणा कर दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ना। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा तो समझ गया। तीसरा, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में शून्योत्तर संख्या से गुणा कर उसको दूसरे पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ना। यहां पर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। हमने a बराबर लिख लिया 1 2 3 4 1 0 0 0 1। ठीक है, अब यहां पे कहते हैं कि आप लोग अप्लाई कीजिए ना। यहीं पे मैं लिख रहा हूं R1 R2 को R2 प्लस 2R1 दिख रहा है। R2 को क्या करना? R2 प्लस 2R1। इसका मतलब R1 में 2 से गुना कर R2 के साथ जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये यूज होगा। R2 को हमने लिखा R2 प्लस 2R1, यानी R2 में R1 को 2 से गुना करके उसको क्या करना? जोड़ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब तुम रफ भी कर सकते हो। ये R1 है हमारा, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूं। R1 क्या है? 1 2 3 है ना, ये R1 है। क्या करना है? 2R1, यानी R1 में किससे गुना कर रहे हैं? 2 से लिखा हुआ है। तो ये 2 4 6,
ठीक है, फिर यहां R2 लिख दो। R2 क्या है? 410, सॉरी 410 लिख दिया। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, R1 को कुछ करना है? नहीं करना। R3 को कुछ करना है? नहीं करना। R2 को ऐसा करना, R2 के जगह क्या लिखना है? R2 + 2 R1। ठीक, तो देखो R1 हम लोग वैसे ही लिख देंगे 1 2 3, कुछ नहीं करना। अब R2 के जगह क्या करना? R2 + 2 R1, यानी इस दोनों को ऐड करना। R2 + 2 R1 ऐड करना। 4 2 6, 4 1 5, 6 जोड़ 0 6, ठीक है, और ये हो गया 0 0 1। अब जाके ये हुआ अदला बदले, इंटरचेंज। तो नहीं, कोई ऑपरेशन थोड़ा जटिल होता है और मास्टरमाइंड लोग ही, एक सक्सेसफुल डॉक्टर ही जटिल ऑपरेशन कर पाता है। यही आव्यूह का एक जटिल ऑपरेशन हुआ। स्टेप फॉलो करना है तुमको। तो प्रारंभिक संक्रिया ये समझ गया। देखो अगर हम लोग ऑपरेशन यहाँ पंक्ति में किए हैं तो इसको कहेंगे पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया। अगर हम लोग ऑपरेशन यहाँ कॉलम में, स्तंभ में किए हैं तो इसको कहते हैं स्तंभ प्रारंभिक संक्रिया। अगर ऑपरेशन पंक्ति में होगा तो उसको कहेंगे पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया। अगर ऑपरेशन स्तंभ में होगा तो उसको कहेंगे स्तंभ प्रारंभिक संक्रिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन किस में किए? पंक्ति में किए, इसको कहेंगे पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया। इतना चीज समझ में आ गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पे आएंगे। ओके, देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कोई n कोटि का वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसी कोटि के दूसरे आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार हो कि AB = BA = I। आपको स्क्रीन पे भी ये डिफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात यदि AB = BA = IN, I क्या हो गया भाई? I वही इकाई आव्यूह, और n क्या? अगर A की कोटि n है, B की कोटि n है, तो I की कोटि भी क्या होगी? n होगी। तो अर्थात यदि AB = BA = IN आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं A इनवर्स = B या B इनवर्स = A। इसको टूटा फूटा लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे, देखो यदि AB = I क्या है? इकाई आव्यूह। इकाई है ना, ये तरीका हालांकि गलत है लेकिन समझने के लिए समझ सकते हो। इकाई आव्यूह को हम लोग क्या मान लिए? एक मान लिए। AB = A, तो B = 1/A, A उधर चल गया, बटे में हो गया, यानी B = 1/A को क्या लिख सकते हो? A इनवर्स। नहीं, B बराबर आ गया A इनवर्स, या B A बराबर क्या हो जाएगा? 1/B, तो A बराबर क्या हो जाएगा? B इनवर्स। ये समझ सकते हो। तो अब फिर हम लोग आते हैं टू डिफिनिशंस पे, परिभाषा पे। आव्यूह का व्युत्क्रम तभी संभव होगा जब वो वर्ग आव्यूह होगा। इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा वर्ग आव्यूह का ही व्युत्क्रम होता है, ठीक है। कंडीशन नंबर 1। और यहां पे परिभाषा भी लिखा है, कोई मान लो A कोई वर्ग आव्यूह है जिसका कोटि क्या है? n, तो एक और आव्यूह B, उसका भी कोटि n है। इस प्रकार से कि A को B से गुना करो या B को A से गुना करो, तुमको इकाई आव्यूह मिल जाए, ठीक है। अगर इकाई आव्यूह मिल गया तो हम लोग कहेंगे A का व्युत्क्रम B है या B का व्युत्क्रम A है। दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। AB = BA = I आ जाए तो मतलब हम लोग कह सकते हैं A इनवर्स = B या B इनवर्स = A, ऐसा कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल लो। मान के चलो हमने A बराबर लिया 1 2 2 5, ठीक। B बराबर हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 - 2 - 2 1 ले लिए। दोनों का कोटि क्या है? इसका भी 2/2, इसका भी 2/2, वर्ग आव्यूह है दोनों। गुना करो, A गुना B करो। देखो 1 × 5 5, 2 दूनी -4,
ठीक, 1 गुना -2, -2 गुना 1 +2। फिर इसको इससे 2 बचे 10, 5 दूनी -10। फिर इसको इससे 2 दूनी -4, 5 एकम 5। ये आ गया 1 0 0 1 आ गया ना। I2 n के जगह यहां पे 2 इकाई आप भी आ गया। उसी तरह से तुम BA करके देखो, ठीक, BA गुना करो, B को A से गुना कर लेना, ये भी 1 0 0 1 इकाई आप ही आएगा। तो हम लोग कहेंगे यहां AB बराबर BA बराबर I, अतः A इनवर्स बराबर B या B इनवर्स बराबर A। बात समझ में आ गई? यदि AB बराबर BA बराबर I आ जाए तो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है या प्रतिलोम होता है, ठीक है। व्युत्क्रमणी आप भी एक बार फिर से समझ लो, कोई भी वर्ग आव्यूह n कोटि का हो और उसी कोटि का एक वर्ग आव्यूह B हो, तो यदि दोनों का गुणनफल इकाई आव्यूह आ जाए तो हम लोग कहेंगे दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया, A बराबर कुछ भी वर्ग आव्यूह ले लिया कोटि 2/2 का, B भी एक वर्ग आव्यूह लिया 2/2 का। यहां AB को गुना किए I आ गया, BA को गुना किए I आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। हाँ, सिर्फ AB को गुना करेंगे I आए, लेकिन BA को गुना करने पर I नहीं आए तो भी व्युत्क्रम नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो एक हम ट्रिक बताते हैं तुमको अभी बता ही देते हैं 2/2 के लिए। जैसे क्या, हम यही एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं 7 4 5 3, ठीक। कहेंगे क्या, इसका व्युत्क्रम निकालो, यानी A इनवर्स निकालो, क्या होगा। तो सबसे पहले सारणिक अगर तुम लोगों को आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट A निकाल लो, क्या होगा इसका। 7 21 - 20 यानी कितना आ गया, 1 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, किसी भी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, A इनवर्स संभव नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां एक डिटर्मिनेंट A का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब देखो A इनवर्स कैसे निकालेंगे। इस दोनों कोना को अदला बदली कर देना है, इस दोनों को आपस में बदला बदली कर देना है। तो यहां 7 के जगह 3, 3 के जगह 7, बदला बदली कर दिया। इस दोनों का सिर्फ चिन्ह बदल देना, यहां +4 है तो -4, यहां +5 है तो -5, बस। और डिटर्मिनेंट क्या निकला, 1, तो उससे भाग दे देगा। यदि डिटर्मिनेंट 2 निकलता तो 1/2 और बाकी जो बदला बदली बताए बस वही सारणिक जो निकला उससे भाग दे देना। और 2/2 के लिए इस डायगोनल एलिमेंट को, विकर्ण अवयव को आपस में बदल देना है, और जो विकर्ण का अवयव नहीं है उसको चिन्ह परिवर्तित कर देना है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग आएंगे, ये सब था प्रारंभिक संक्रिया पर आने से पहले बताना ये सब चीज क्या होता है। अब हम तुमको एक तरीका बताएंगे जिससे प्रारंभिक संक्रिया, आई होप उस तरीका से बनाओगे तो तुमसे बहुत बेहतर तरीके से बनेगा, नहीं तो बौखते रह जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, इसको उतारिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग सीखेंगे पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। यहां पे नोट करने वाली बात यह है, हमने लिखा है पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया। हिसाब में आपको यह नहीं लिखा रहेगा कि पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया निकाले या स्तंभ प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से व्युत्क्रम निकाले। ठीक है, प्रॉब्लम जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछेगा उसमें सिर्फ रहेगा प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम निकालें। लेकिन यहां पे हमने लिखा है पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया के मदद से व्युत्क्रम निकालना। तो ये दो तरह का होता है, एक पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया, एक स्तंभ प्रारंभिक संक्रिया। तो जब हम लोग पंक्ति समझ गए तो स्तंभ भी समझ जाएंगे, बस पंक्ति को स्तंभ से रिप्लेस कर देना है। तो चलिए इसका प्रोसेस हम लोग जानते हैं क्या करना है। मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया है, अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला क्या है, यदि A कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है, तो
सबसे पहले ए बराबर आई ए लिखेंगे। ऑब्वियस है, ए वर्ग अवयव होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर आई ए। अगर यही स्तंभ प्रारंभिक संक्रिया रहता, स्तंभ प्रारंभिक संक्रिया में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर ए आई, बस यही दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो जब भी फिर से देखिए, यदि ए कोई वर्ग अवयव है तो सबसे पहले उसे क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए के रूप में लिखेंगे। पॉइंट नंबर दूसरा, प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से A11 का मान 1 लाना है। A11 यानी पहला अवयव, उसका मान आपको क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक। पॉइंट नंबर तीसरा, C1 मतलब पहला स्तंभ, C1 के सभी अवयव का मान R1 के मदद से 0 लाएंगे A11 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि A11 का मान हमने पहले ही कितना रख लिया, 1 रख लिया। तो C1 पहला कॉलम के सभी अवयव का मान पहला पंक्ति के मदद से 0 लाएंगे A11 को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर चौथा, A22 का मान यानी A22 का मान 1 लाएंगे। ठीक। फिर अगला पॉइंट, C2 दूसरा स्तंभ के सभी अवयव का मान दूसरी पंक्ति की मदद से R2 के मदद से 0 लाएंगे, किसको छोड़कर, A22 को छोड़कर। अगला पॉइंट, A33 का मान 1 लाना है, A33 का मान 1 लाएंगे। अब फिर अगला पॉइंट आप समझ गए होंगे, C3 के सब अवयव का मान 0 लाएंगे, किसके मदद से, R3 के मदद से, और किसको छोड़कर, A33 को छोड़कर। मतलब बेसिकली आपको A11, A22, A33 का मान क्या लाना है, 1, अब बाकी सब क्या लाना है, 0। ठीक है। अब इस प्रकार से हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, I बराबर BA, और जब I, चूंकि I बराबर BA तो A इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। आ गई बात समझ में। देखो ये तरीका, ये स्टेप हम इसलिए लिख दिए हैं, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लें, ए बराबर कुछ भी ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले लिए, कहेगा भैया इसका ए इनवर्स निकालिए। क्या निकालना, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स का मतलब ये जो है ना, इसको तुमको बदलना पड़ेगा इकाई अवयव में प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से। और जब इकाई अवयव बदलने में जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, R1 R2 C1 C2 जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, उसी को करने के दरमियान हम लोग प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब हम लोग एक हिसाब पे आएंगे, एक बार इसको फिर से समझ लो मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्या, ए बराबर आई ए लिखेंगे, रिपीट करना, ए बराबर आई ए। स्टेप नंबर 2, A11 का मान क्या, 1। स्टेप नंबर 3, C1 के सब अवयव का मान R1 के मदद से 0 लाएंगे A11 को छोड़कर। उसके बाद A22 का मान क्या लाएंगे, 1 लाएंगे। फिर A22 यानी दूसरा रो में गया, दूसरा कॉलम में गया, तब दूसरे कॉलम को दूसरे रो के मदद से 0 लाएंगे, सब अवयव का मान 0 लाएंगे A22 को छोड़कर। और फिर A33 का मान लाएंगे 1, और C3 के सब अवयव को R3 की मदद से 0 लाना। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आएगा, I बराबर B है, इसी में एक को लिख देंगे, A इनवर्स बराबर B। अब हम तुम लोगों को इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 हिसाब बनाएगा ना, समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को यही स्टेप ही फॉलो करना है। दूसरा स्टेप फॉलो करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हिसाब में बताऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, उतारिए इसको जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है एक हिसाब बना के समझेंगे कि ए का प्रतिलोम व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से। देखो इस हिसाब में भी कहीं ना कहीं हमसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने इसलिए भी बोला था तुम लोगों को एग्जाम में छोड़ देना, क्योंकि दिमाग को स्थिर करके इसको बनाया जाता है। तो कैलकुलेशन इधर में भी हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है, में भी हमसे भी हो सकता है। तो देखो इसका स्टेप हम लोग कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग बनाते हैं। एक बार फिर से वो प्रोसेस अगर नोट किए हो तो कॉपी सामने में रख लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे तुमको करना है। सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले आपको लिखना है A = IA।
ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, a इज इक्वल टू आई ए। अब देखिए इधर a लिख दीजिए आप, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस a को a के रूप में ही लिखना। मैं पहले ही इसको डिवाइड कर दे रहा हूं क्योंकि यह हिसाब बहुत बड़ा बनने जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं क्लोज कर दे रहा हूं, ये यहां से, यह हिसाब बहुत बड़ा बनने जा रहा है। अब देखो नाउ, अब मैंने क्या कहा था, a11 का वैल्यू 1 लाना है। एलिमेंट्री प्रारंभिक संख्या के द्वारा a11 का वैल्यू कितना लाना है, 1 लाना है। किस्मत हम लोग का अच्छा है, यहाँ पे पहले से ही 1 है, अगर नहीं रहता तो लाते। जैसे यहाँ पे 2 रहता तो 1/2 से हम लोगों को गुना करना रहता। तो यहाँ पे तो a11 का वैल्यू 1 है ही, टेंशन खत्म, पहला टेंशन खत्म। अब रूल नंबर दूसरा क्या, C1 के सब अवयव का मान 0 लाना है a11 को छोड़कर, यानी C1 में तुमको इस दोनों का मान क्या लाना है, 0 लाना है। किसके मदद से, R1 के मदद से। बात समझ में आ गई। रूल नंबर दूसरा, मैंने कॉपी में देखो, C1 के सब अवयव का मान 0 लाना है R1 के मदद से a11 को छोड़कर। क्यों, क्योंकि इसका था हमको 1 लाना था, ले आए। ठीक, अब देखो, अब यहां से असली कहानी शुरू होता है। इसका मान 0 कैसे आएगा, अगर हम R1 में 2 से गुना करके इसमें घटा दें, नहीं, R2 को करते हैं R2 - 2R1। ठीक है, इसमें 2 से गुना करो ना, 2 गुना 1 2 घटा 2, नहीं 0 आ जाएगा। ठीक है, तो R2 को हमने क्या किया, R2 - 2R1। और इसी में हम लोग समझते हैं, इसको भी 0 लाना है। ये R3 है, इसको 0 लाएंगे कैसे, इसमें 2 से गुना करके जोड़ दो, R3 + 2R1, R3 + 2R1। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होगा, R1 को कुछ किए, कुछ नहीं किए, वैसे ही लिख दीजिए 1 2 3। अब R1 में कितना से गुना किए, 2 से, 2 गुना 1 2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा 2 0। फिर कितना से गुना, 2 2 दूनी 4, 5 - 4 1। फिर 2 से, 2 तिया 6, R2 - 7 - 6 1। अगर दिक्कत है, अगर तुमको दिक्कत है तो यहां पे कहीं कॉपी में रफ कर लो। देखो पहले क्या, R2 लिख लो, 2 5 7 लिख लिया, 2R1 कर लो। R1 में कितना से गुना करना है, 2 से, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब्ट्रैक्ट करना है ना, R2 - 2R1 घटा दो, 2 घटा 2 0 1 1, वही ना आया। तो इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि एग्जाम में ये सवाल आने वाला है, गलती भी हो सकता है, तो ये सारा चीज आप कर सकते हैं रफ में। इसका खेल खत्म, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो फिर क्या करना, R3 ये है + 2R1, यानी R1 में इसमें 2 से गुना करके इसके साथ आपको जोड़ना है। तो 2 एकम 2 घटा 2 0, 2 दूनी 4, 2 से गुना करेंगे 4 - 4, ये भी 0, 3 दूनी 6 - 5 1। अरे भाई ये तो बहुत शानदार हिसाब, तो लगता है हम लोग आसानी से निकल जाएंगे। देखो जो कार्यक्रम तुम इसके साथ किए हो, ये वही क्रियाक्रम तुमको यहां पे भी करना है। ठीक है, तो देखो R1 को हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ये यही रह जाएगा 1 0 0। अब R2 को क्या किया, R2 - 2R1, यानी 0 गुना -2, फिर 1 घटा 2 गुना 0, ये तो एक ही हो जाएगा, 0 घटा 0 0। जो प्रोसेस यहां पे इसके साथ है वही इसके साथ भी होगा। R3 + 2R1, इसमें 2 से गुना करके इसके साथ जोड़ना, 2 0 जोड़ 0 0, 1 जोड़ 2 गुना 0 2 गुना 1। बात समझ में आ गई।
अब देखो, अब क्या कर, अगला रूल, A22 का वैल्यू तुमको क्या लाना था, 1। यहां भी किस्मत ने हम लोगों का साथ दिया, A22 का वैल्यू ऑलरेडी पहले से यहां A22 का वैल्यू क्या आया हुआ, 1। ठीक है। अब अगला रूल C2, ये हमारा है C2। ठीक है। C2 के सभी अवयव का मान तुमको क्या लाना है, 0। एक सेकेंड, ये हमारा है C2, इसके सब अवयव का मान तुमको क्या लाना है, 0। किसके मदद से, R2 के मदद से। और किसको छोड़कर, A22 को, इसको छोड़कर। समझ रहे हो। तो अब देखो, एक 0 तो यहां है ही, इसको लाना हम लोगों को 0, और ये किस में है, रो 1 में है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां R1 को क्या करेंगे, R1 और इसके मदद से, यानी इसमें 2 से गुना करके इसको घटा दें, -2R2, ये R2 का ही है, R1 -2R2 कर दें तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो हम ये प्रोसेस यहां पे करते हैं, दिख रहा है, ओके। एक, अब देखो 2 गुना 0, तो ये तो 1 ही ना हो जाएगा, 2 घटा 2 0, यहां 3 और घटा 2 कितना, 1। खेल खत्म, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है। 0 1 1 0 0 1, एवरीथिंग इज डन। अब देखो इज इक्वल टू, वही काम हम लोगों को इधर भी करना है। ठीक है। R1 -2R2, R1 क्या है, 1, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 1 5, ओके। फिर 1 0 घटा 2 -2 हो जाएगा, 0 घटा 0 0, बाकी कुछ नहीं किए, -2 1 0 2 0 2 गुना 1, ओके। अब हम लोग इधर आते हैं, अब क्या करना है, A33 का भी वैल्यू तुमको क्या लाना है, 1 लाना है। देखो ये मत कहना क्या सर इसमें तो सब आपका एक पहले से आ क्वेश्चन सेटिंग करके दिया है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ये CBSE का पूछा हुआ सवाल था, इसलिए मैंने सोचा क्या कि मैं इसको एक बार बताऊं। A33 का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करना है, C3 के सभी अवयव का वैल्यू तुमको 0 लाना है, ये C3 है, इसके सब अवयव का मान तुमको 0 लाना है, इसको छोड़कर, और किसके मदद से, रो 3 के मदद से। ठीक। तो देखो ये 0 कब आएगा, जब इस दोनों को हम लोग घटा दें, और ये भी 0 कब आएगा, जब इस दोनों को हम लोग घटा दें। तो हम लोग कर देते, इसको 0 लाना है, ये है R1, R1 को कर दे R1 - R3, और R2 को भी कर देते हैं R2 - R3। ठीक है। तो अब देखो 1 घटा 1 0, 1 घटा 1 0, 1 0 घटा 0 0, और 1 घटा 0 1। ये प्रोसेस हम तुमको इसलिए बताए हैं कैसे चलेगा, अगर तुम दूसरा कुछ लाता तो पता चला तुम इसको 0 कर रहा है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट आ गया, इसीलिए हम तुमको ये तरीका बताए। ठीक है। तो देखो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर उस मेरे तरीके से नहीं बनाते हो जो हम बताए हैं, तो फिर क्या होगा कि यहां पे ये 0 करा, अगला स्टेप में फिर कुछ और आ जाएगा, इसीलिए इज इक्वल टू। अब देखो क्या करना है भाई, R1 को किया R1 - R3, 5 - 2 3, -2 -0 -2 0 -2 -2, ओके। फिर देखो R2 को किया R2 - R3, -2 -2 -4, 1 घटा 0 1, 0 घटा 2 -2, R3 को कुछ नहीं किए, 2 not 2 ये लिखा हुआ है, आ गया। यहां पे देखो क्या ये I आ गया, इसको मान लेंगे I। ये जो आया, ये अवयव जो आया, इसको मान लेंगे B इंटू A, लास्ट फॉर्मेट I बराबर BA आ गया। अब देखो दैट इज, चूंकि BA बराबर I, दैट इज A इनवर्स बराबर क्या, B। और देखो B का वैल्यू क्या निकला, 3 - 2 - 2
-4 1 -2 2 और 2। बस यही हमारा आंसर है। अब सही बनाया या गलत बनाया, एक सेकेंड, यहां पे कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। सही, देखो यहां पे सही बनाया या गलत बनाया कैसे पता चलेगा? इसको a से गुना करो, ठीक है, जो a इनवर्स निकला उसको a से गुना करो, तुमको i आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं आया तो गलत है। और इसमें हमने एक जगह गलती किया था, जिसको अगर तुम लोग देख रहे होगे तो कमेंट करके बताना, इससे पहले कि मैं अभी बताऊं, लेकिन अभी मैं वो गलती सुधार रहा हूं। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे दिमाग स्लिप कर जाता है, कहीं ना कहीं दिमाग जो है स्लिप कर जाएगा इसमें। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हमने लिखा R3 + 2R1, R3 1 + 2R1 एक ही, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं, तो ये एक थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सुधार कर लेना। यही हो जाता है एग्जाम में, कभी कभी बनाते बनाते दिमाग स्लिप कर जाएगा। अब देखो उसका परिणाम हम लोग को यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। R1 को R1 - R3 किए, 0 - 1, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर R2 को R2 - R3 किए, R2 0 और -1, ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को, यहाँ तो 1 ही है, इसको आप लोगों को करेक्ट कर लेना है, -1 और ये 1। अब आप लोग आंसर मिला सकते हैं। 3 - 2 -1, ओके, -4 1 -1 2 0 1, इसको आप इससे गुना कीजिए तो ये बन जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ए का प्रतिलोम निकालना। नेक्स्ट वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बना दूंगा। तब तक आप लोग एक दिन में इसमें 2 से ज्यादा हिसाब नहीं बनाना है, ठीक है ना। 2 हिसाब ऑर्डर 3/3 का 2 हिसाब बना लिया, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इसको नोट कर लें और बने रहे हमारे साथ मैथ्स फन विद सौरभ सर के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके।